पाठ 5। पांडेय बेचन शर्मा। उग्र बुढ़ापा। सारांश। लड़कपन ने 15 वर्षों तक घोर तपस्या कर क्या पाया? जवानी के रूप में सर्वनाश। पतन। जवानी ने 20 वर्षों तक कभी धन के पीछे, कभी रूप के पीछे, कभी यश के पीछे और कभी मान के पीछे दौड़ लगाकर क्या हासिल किया? वार्धक्य के लिफाफे में सर्वनाश, पतन और अब वह बुढ़ापा। घंटों में दबाकर, ईश्वर भजन कर, सिद्धियों की साधना में दत्तचित्त होकर, खनन का खजाना इकट्ठा कर, बेटों की बटालियन और बेटियों की बैटरी तैयार कर कौन सी बड़ी विभूति अपनी मुट्ठी में कर लेगा? वही सर्वनाश, वही पतन। मुझसे पूछो, मैं कहता हूँ और छाती ठोककर कहता हूँ, जीवन का अर्थ है पतन। कोरी बातों में दार्शनिक विचार रखने वालों की कमी नहीं, कमी होती है कर्मियों की, बातों के दायरे से आगे बढ़ने वालों की। जीवन का अर्थ सर्वनाश या पतन है, यह कह देना सरल है। दो चार उदाहरण देकर अपनी बात की पुष्टि कर देना भी कोई बड़ी बात नहीं, पर पतन या सर्वनाश को आंखों के सामने रखकर जीवन यात्रा में अग्रसर होना केवल दुरूह ही नहीं, असंभव भी है। अब भी 100 में से 99 धनी अपने बूढ़े पापों की कृपा से गद्दीदार बने हुए हैं। अब भी 1000 में 999 शौकीन जवानों के भड़कीले कपड़ों के दाम, कंघी, शीशा, आटो, लैवेंडर, सोप, पाउडर, पॉलिश और शराब की बोतलों के पैसे बूढ़ों की गाढ़ी कमाई की थैली से निकलते हैं। अब भी संसार में दया, प्रेम, करुणा और मनुष्यता की खेती में पानी देने वाला कमजोर हृदय वाला बुढ़ापा ही है, बेवकूफ लड़कपन नहीं, मतवाली जवानी नहीं। फिर बूढ़ों का इतना अपमान क्यों? बुढ़ापे के प्रति ऐसी अश्रद्धा क्यों? हर साल मतवाली वर्षा ऋतु आती है। हर साल प्रकृति के प्रांगण में यौवन और उन्माद, सुख और विलास, आनंद और आमोद की तीव्र मदिरा का घड़ा लुढ़काया जाता है। लड़कपन मुग्ध होकर लोटपोट हो गाता है, काले मेघा पानी दे। जवानी पगली होकर गाने लगती है, आई कारी बदरिया। और मेरा बुढ़ापा? अभागा ऐसे स्वर्गीय सुख के भोग के समय कभी सर्दी के चंगुल में फंस कर खांसता खारता रहता है, कभी गर्मी के फेर में पड़कर पंखे तोड़ता। सामने की परोसी हुई थाली भी हम अपने दुर्भाग्य के कारण नहीं खा सकते। तड़प तड़प कर रह जाते हैं, उफ। उस समय मालूम पड़ता है बुढ़ापा ही नरक है। इस नरक से कोई मुझे बाहर कर दे, युवा बना दे। मैं आजन्म गुलामी करने को तैयार हूँ। बुढ़ापे की बादशाही से जवानी की गुलामी करोड़ दर्जा अच्छी है। हाँ हाँ, करोड़ दर्जा अच्छी है। मुझसे पूछो, मैं जानता हूँ। मैं भुक्तभोगी हूँ, मुझ पर बीत रही है। लड़कपन के स्वर्ग का विस्मृतिमय अद्वितीय सुख देख चुका। जवानी की अमरावती में विविध भोगविलास कर चुका। अब बुढ़ापे के नगर में आया हूँ। भोगना ही पड़ेगा। इस नरक से मनुष्य की तो हस्ती ही क्या है, ईश्वर भी छुटकारा नहीं दिला सकता। बुढ़ापा यह पतन है जिसका उत्थान केवल एक बार होता है, और वह होता है दहकती हुई चिता पर।
हमारे रोग की अगर दवा है तो एक जावितीय, यदि वैद्य है तो एक नारायणोहरी। फिर से नए सिरे से निर्माण हो, फिर से नए सिरे से सृष्टि हो, फिर से नए सिरे से जन्म हो, फिर से नए सिरे से शैशव हो, फिर से नए सिरे से यौवन हो, फिर से नए सिरे से भोग हो, विलास हो, सुख हो, आमोद हो, कविता हो, प्रेम हो, पागलपन हो, मान में अपमान और अपमान में मान हो। फिर से नए सिरे से यौवन की मतवाली अंगूरी सुरा ऐसी छने कि लोग भूल जाए, परलोक भूल जाए, भय भूल जाए, शोक भूल जाए, वे भूल जाए और तुम ईश्वर भूल जाओ। तब जीवन का सुख मिले, तब पृथ्वी का स्वर्ग दिखाई पड़े। फिर अब देर काहे को प्रभो, दया करो, समन भेजो, जीवन की रस्सी काट डालो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।